चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खबर है रुद्रप्रयाग से। श्रद्धालुओं के लिए खुले गए केदारनाथ धाम के कपाट। जय बाबा केदार के जय घोष के साथ गूंजा केदारनाथ धाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। श्रद्धालुओं में उत्साह। देश विदेश से पहुंचे तीर्थयात्री। भक्ति आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। तो भक्ति और आस्था का यहाँ अद्भुत संगम देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखिए इस मौके पर पहुंचे और उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना में हिस्सा लिया है। श्रद्धालुओं का स्वागत करते नजर आए। भक्ति आस्था का अद्भुत संगम, खुले केदारनाथ धाम के कपाट। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे और उन्होंने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो राव शफात हमारे साथ जुड़े हैं। जी राव शफात, अब चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। हर दिन देखा जा रहा है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आज रुद्रप्रयाग में अनोखी छटा भी देखने को मिली। क्या जानकारी? आरती, बिल्कुल देखिए, आज का जो दिन है वो बहुत उत्साह का और खुशी का दिन है क्योंकि श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे लंबे समय से। तो चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है विधिवत तरीके से, क्योंकि पहले 19 अप्रैल को माँ गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले थे। उसके बाद आज बाबा केदार धाम के सुबह 8 बजे पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए और लाखों की संख्या में क्योंकि रजिस्ट्रेशन है, करीब 21 लाख से ज्यादा अभी तक ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो आज सुबह का वक्त था, बड़ा उत्साह था। 51 किलो फूलों से बाबा केदार के धाम को सजाया गया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उस वक्त काफी गणमान्य लोग मौजूद रहे, श्रद्धालु हजारों की संख्या में मौजूद रहे। सुबह 8 बजे कपाट खोल दिए गए क्योंकि 6 महीने यात्रा चलती है। राज्य सरकार पहले से तैयारी करती है, सुनिश्चित करती है कि किसी तरह की श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। और सबसे अच्छी बात है इस बार क्योंकि रोड कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है आरती जी। दूसरे प्रदेशों से आने के लिए जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत शानदार नजर आती है। इसके साथ ही जो एयर कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी है। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर की गई हैं। जगह जगह स्वास्थ्य चेकअप के लिए जो कैंप हैं वो लगाए गए हैं। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो पॉइंट्स हैं वो चिन्हित किए गए हैं। जहां लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा होता है वहां SDRF NDRF की टीमें लगाई गई हैं। लोकल प्रशासन जो स्थानीय प्रशासन है वो मौजूद रहता है। कुछ नंबर प्लेट किए गए हैं। यानी पूरे तरीके से श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए हर एक तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्योंकि पहले भी समीक्षा बैठक की है कि कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित किया गया था। तो कह सकते हैं आज का दिन बड़ा उत्साह का था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है और 5 संकल्प के लिए प्रधानमंत्री ने बोला है। जिसमें पहला संकल्प है देखिए स्वच्छता सर्वोपरि है। तो चारधाम के आसपास स्वच्छता बनाए रखें, ये अपील की है प्रधानमंत्री ने। नदियों को साफ रखें क्योंकि होता क्या है कि श्रद्धालु जब बड़ी संख्या में आते हैं तो गंदगी बहुत हो जाती है उन क्षेत्रों में जहां जहां से यात्रा गुजरती है। तो प्रधानमंत्री ने 5 संकल्प के साथ ही बहुत सारी शुभकामनाएं दी है। दूसरा संकल्प है कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता रहे क्योंकि देखिए हिमालय है, एक खूबसूरत राज्य है, इसके साथ चारधाम है यहाँ। तो यहाँ ये भी ख्याल रखा जाए कि प्रकृति और पर्यावरण का जो संतुलन है वो बना रहे। इसके साथ तीसरा जो संकल्प है सेवा, सहयोग और एकता पर बल, ये प्रधानमंत्री ने कहा है संदेश में। और चौथा जो संकल्प है वोकल फॉर लोकल, इसको बढ़ावे की बात प्रधानमंत्री ने कही। 5वां एक संकल्प जो आखिरी है अनुशासन, सुरक्षा और मर्यादा का पालन। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अनुशासन क्योंकि लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, इसको लेकर के श्रद्धालुओं की भी जिम्मेदारी होती है, सरकार की तो होती ही है। तो तमाम जिम्मेदारियों के साथ प्रधानमंत्री ने भी आज शुभकामनाओं के साथ अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है तमाम श्रद्धालुओं का और अब 6 महीने तक यात्रा सुचारू चलती रहेगी। अच्छा, ये खास बात ये भी आती कि मौसम बहुत अच्छा है अभी आने के लिए उत्तराखंड में, लेकिन आने वाले वक्त में जब बारिशें होंगी तो श्रद्धालु को ये कहा जाता है कि वो एडवाइजरी देख करके आए मौसम की और अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा करके ही उत्तराखंड में आए। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि अपना हेल्थ का प्रशिक्षण करवा कर लोग पहुंचे क्योंकि यहाँ पर विषम परिस्थितियां होती हैं, अक्सर लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई।